नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए सोल थर्ड सेमेस्टर बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कॉलेज के बच्चों के लिए है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए। बुक का नाम है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया और हिंदी में इसे हम कहते हैं भारत की राजनीतिक प्रक्रिया। कई बार हमने इसका इंट्रो आप लोगों को दे रखा है, ऑलरेडी हमने कई वीडियोज़ भी इसके बना रखे हैं। तो आइए बताते हैं कि हमने सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि हमने किन-किन चैप्टरों के वीडियो बना रखे हैं। हमने चैप्टर 1 के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, सभी के वीडियो बना रखे हैं और ये हमारे यूट्यूब चैनल पे आ भी चुका है। चैप्टर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर 4 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है और चैप्टर 5 में जो पहला पॉइंट हमारा है, भारत में धर्म और राजनीति, ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है और इसके वीडियोस भी अपने यूट्यूब चैनल पे आ चुका है। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 5 के पॉइंट नंबर 2 का, जिसका नाम है धर्मनिरपेक्षता पर बहस। देखिए, धर्मनिरपेक्षता के बारे में हमने बहुत पहले से पढ़ा है, बहुत शुरुआत से, मतलब बेसिक लेवल से हमने धर्मनिरपेक्षता के बारे में बहुत सारी जानकारियां हासिल की है। लेकिन ये जो टाइम है, ये जो पीरियड है, ये ग्रेजुएशन के बच्चों का है, सोल के बच्चों का है, कॉलेज के बच्चों का है, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, 5 सेमेस्टर के बच्चों का है। तो उनके लिए जो धर्मनिरपेक्षता पर बहस है ना, ये एक लंबा टॉपिक बनेगा और उनके एग्जाम के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं चैप्टर 5 का जो टॉपिक है धर्मनिरपेक्षता पर बहस, इसके बारे में। तो देखिए, धर्मनिरपेक्षता का जो बेसिक मीनिंग है, जो अर्थ है, वो होता है कि किसी भी धर्म को समानता की नजरों से देखना है, किसी भी धर्म को समानता का अधिकार प्राप्त हो और आप जिस समाज में, जिस राज्य में, जिस देश में रहते हैं, वहां पे आपको ये अधिकार दिया जाता है कि आप वहां पे किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म को बदल सकते हैं। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है धर्मनिरपेक्षता के बारे में। यहाँ पे एक इमेज भी मैंने लगा रखा है कि ये धर्मनिरपेक्षता है, जिसमें आपको अन्य धर्मीय, मतलब कि अन्य धर्म के लोग देखने को मिलेंगे, हिंदू देखने को मिलेंगे और नेता देखने को मिलेंगे, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता के ऊपर हम बहस करने जा रहे हैं। तो इसमें हम नेताजी को जरूर इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला स्लाइड हमारा कहता है धर्मनिरपेक्षता एक ऐसा सिद्धांत है, एक ऐसा प्रिंसिपल है जो राज्य और धर्म के बीच स्पष्ट विभाजन की वकालत करता है। ध्यान से समझिएगा कि जो धर्मनिरपेक्षता है, वो एक ऐसा प्रिंसिपल है, एक ऐसा नियम, नीति, सिद्धांत है जो राज्य और धर्म के बीच में स्पष्ट रूप से विभाजन करता है, मतलब इन दोनों को अलग रखता है, इन दोनों की नीति को, इन दोनों के नियमों को एक दूसरे से अलग रखता है। इसका मतलब है कि सरकार धार्मिक मामलों से अलग रहता है। जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, जो सरकार चलाते हैं, जो प्रतिनिधि हैं, जो प्रतिनिधित्व करते हैं, वो धार्मिक मामलों से, अर्थात धर्म से जुड़े मुद्दों से अलग रहते हैं, सेपरेट रहते हैं और नागरिकों को किसी विशेष धर्म का पालन करने के लिए बाध्य नहीं करते। जैसे कि हमारा भारत देश है, भारत देश में आपको पता है कि हम भारत के लोग धर्मनिरपेक्ष देश में रहते हैं। यहाँ पे आप किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं। यदि आप पहले से किसी धर्म को फॉलो करते हैं तो आप उस धर्म को बदल भी सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जो सरकार है, जो सरकार चलाते हैं, वो किसी भी धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। धर्मनिरपेक्षता का महत्व आधुनिक लोकतंत्रों में बहुत अधिक है। आधुनिक लोकतंत्र कहने का मतलब है डेमोक्रेसी, खासकर ऐसे कंट्री जो डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं, जो डेमोक्रेटिकल कंट्री हैं, ऐसे देश में धर्मनिरपेक्षता बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं। मैंने आपको पहले स्लाइड में ही बताया था कि जो लोकतंत्र होता है, इसमें जो धर्मनिरपेक्षता होता है, वो समाज के रहने वाले लोगों को किसी भी धर्म को फॉलो करने की अनुमति देता है। राज्य को धर्म आधारित भेदभाव से दूर रखने का प्रयास करता है। राज्य जो भी है, राज्य कहने का मतलब है देश, देश को जो धर्म के भेदभाव होते हैं, इनसे अलग रखने का
प्रयास करता है। इसके लिए बहुत सारे नीति नियम कानून भी है हमारे भारतीय संविधान में, जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। नहीं तो आगे की स्लाइड में मैं कुछ ऐसे नीति और अनुच्छेद के बारे में भी बताने वाला हूं जो आपको यह बताएगा कि कैसे धर्मनिरपेक्षता हमारे डेमोक्रेटिकल कंट्री में काफी पावरफुल है, काफी बेहतरीन कार्यों को कर रहा है। भारत जैसे देश में जहां अनेक धर्म संस्कृतियां सह अस्तित्व में है, आपको पता है कि भारत जो है वो विविधताओं का देश है। यहाँ पे अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं। धर्मनिरपेक्षता का विशेष महत्व, इस सिद्धांत पर बहस समय समय पर होती रहती है। आपने देखा होगा कई बार टीवी पे ही डिबेट के माध्यम से, लोगों के नुक्कड़ पे जो कार्यक्रम होते हैं उसके माध्यम से ये जो धर्मनिरपेक्षता का महत्व है ना, इसके सिद्धांत के, इसके प्रिंसिपल के, इसके नीति नियम के ऊपर समय समय पर बहस होती रहती है, चर्चाएं होती रहती है, जिसमें विभिन्न पक्षों के विचार और आपत्तियां सामने आती है। अलग अलग जाति, धर्म, संस्कृति के लोग इसके ऊपर अपनी जाति या फिर अपने विचार या फिर अपने आपत्तियों को दर्शाते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा। अब हम जान लेते हैं कि धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, या फिर धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा क्या होता है। देखिए, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है विभिन्न संदर्भों में अलग अलग हो सकता है। कई बार आपने देखा होगा कि जो धर्मनिरपेक्षता की हम बात करते हैं, जो धर्मनिरपेक्षता शब्द है, इसका अलग अलग समय में अलग अलग पॉइंट पे इसका मतलब बदल जाता है। पश्चिम के देशों की अगर बात कर ले, अमेरिका जैसे कंट्री की अगर बात कर ले, तो वहां पे धर्मनिरपेक्षता का मतलब आमतौर पर चर्च, जो वहां पे खासकर देखिए, आपको पता है कि जो अमेरिका जैसे देश हैं, यहाँ पे चर्च वगैरह को ज्यादा वैल्यू दिया जाता है, क्योंकि वहां पे ज्यादातर पादरी लोग रहते हैं और राज्य के पूर्ण अलगाव से है। राज्य और धर्म को पूर्ण रूप से अलग करने की प्रक्रिया आपको पश्चिमी देशों में देखने को मिलेगा। वहीं भारत में धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा थोड़ी भिन्न है। अगर हम भारत की बात कर ले तो भारत भी एक डेमोक्रेटिकल कंट्री है, और इसके अंदर जो धर्मनिरपेक्षता का मतलब निकलता है, जो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ निकलता है, वो थोड़ा सा अलग है। भारतीय संदर्भ में इसका मतलब है कि राज्य न केवल धर्म से स्वतंत्र होगा, बल्कि सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार रखेगा और किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेगा। संविधान में भी इसे स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया। ध्यान से समझिएगा, सरकार चाहे किसी भी पार्टी का हो, वो किसी खास धर्म का साइड नहीं ले सकता, सिर्फ उसी के ऊपर काम नहीं कर सकता, सिर्फ उसके वर्चस्व की बात नहीं कर सकता, सिर्फ उसके सभी धर्मों को समानता का अधिकार देना है, सभी धर्मों को समान समझना है। कोई भी धर्म ऊपर नहीं, कोई भी धर्म नीचे नहीं, कोई भी धर्म तुच्छ नहीं, छोटा नहीं, बड़ा नहीं, सभी धर्म समान होंगे। और राज्य कहने का मतलब है एक देश की सरकार से, चाहे वो सरकार किसी भी पार्टी का हो। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य किसी भी व्यक्ति किसी भी विशेष धर्म को मानने या न मानने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। हमारा जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वो इस चीज की आजादी देता है कि हम भारत के लोग, हम भारत के समाज में रहने वाले लोग किसी भी धर्म को मान सकते हैं और किसी भी धर्म को नहीं मान सकते। कोई सरकार या कोई देश या कोई राज्य हम पर यह मनमानी नहीं कर सकता, हमारे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता कि हम इसी धर्म को माने या फिर इसी धर्म को फॉलो करें। राज्य का कर्तव्य है, अर्थात देश का कर्तव्य है कि वह सभी धर्मों के साथ समानता का व्यवहार करे और किसी भी धार्मिक समूह के प्रति भेदभाव न करे। ऐसा नहीं है कि जैसा कि आपको पता है कि भारत में विविधता है, यहाँ पे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैनी हैं, बौद्धि हैं, तो अब कोई भी सरकार किसी भी खास धर्म को तुच्छ नहीं समझ सकता। हर धर्म के साथ बराबर का अधिकार है, हर धर्म के साथ समानता का अधिकार उस देश के सरकार को रखना पड़ेगा, क्योंकि यह हमारा भारतीय संविधान हमें आजादी देता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में तर्क। अब हम जान लेते हैं कि धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में, फेवर में कौन कौन से मुद्दे आते हैं। तो धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी मिलती है, ये तो हमने पढ़ भी लिया है कि धर्मनिरपेक्षता का सबसे बड़ा
लाभ यही है कि भारत में रहने वाले सभी व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह धार्मिक मान्यताओं को स्वतंत्र रूप से अपनाए। वो किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, उसका पालन कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म के आधार पर भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ता। आपको पता है भारत में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, पादरी भी है, जैनी भी है, बौद्धि भी है। सभी धर्मों के लोगों के साथ हमारा भारत का संविधान समान अधिकार प्रदान करता है, सभी को समान समझता है। किसी भी जाति विशेष के लिए कोई भी सरकार कार्य नहीं करती, वो समाज के सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी संस्कृतियों के लिए समान कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है समानता का सिद्धांत। अब हम समानता के सिद्धांत के बारे में जान लेते हैं। निरपेक्षता यह सुनिश्चित करती है कि किसी भी धर्म या धार्मिक समूह को अन्य से ऊपर न रखा जाए। कोई भी धर्म किसी भी धर्म से ऊपर नहीं है, कोई भी धर्म किसी भी धर्म से नीचे नहीं है, कोई भी धर्म किसी भी धर्म से बड़ा नहीं है, कोई भी धर्म किसी भी धर्म से छोटा नहीं है, सभी समान है। और इसमें राज्य की भूमिका को धर्म के प्रति निष्पक्ष बनाए रखती है। समानता का जो सिद्धांत है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने आम नागरिकों को प्रदान किया है, इससे सरकार जो है सभी धर्मों में समानता रखता है और सभी नागरिकों के प्रति समान व्यवहार को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है धार्मिक असहिष्णुता के सुरक्षा। देखिए धर्मनिरपेक्षता में धार्मिक असहिष्णुता और धार्मिक संघर्षों को कम करने में काफी हेल्प प्रदान होता है। देखिए जो धर्म के प्रति लोगों का अलगाव है, जो लोगों की समझ है, उसमें ये काफी हेल्प करता है। जब कोई भी देश या राज्य खुद को धार्मिक मामलों से दूर रखता है तो यह विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच संतुलन बनाए रखने में सक्षम होता है। हमारे भारत देश में क्या है कि अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं और भारत का जो संविधान है वो यही कहता है कि कोई भी सरकार हो किसी एक धर्म के पक्ष में वो नहीं बोलेगा। तो इससे सरकार जो है उसके न हस्तक्षेप करने से इन धर्मों के बीच में बैलेंस बना होता है, संतुलन बना होता है। एक तरह से ये आपस में एक दूसरे के सहयोगात्मक रूप से काम करते हैं। वही राष्ट्र की एकता की भी बात यहाँ पे करेंगे। धर्मनिरपेक्षता विभिन्न धर्मों, अलग अलग संस्कृतियों, अलग अलग परंपराओं वाले देशों में राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने में मदद करता है। राष्ट्र की एकता जनता में अपने देश के प्रति प्यार, सद्भावना, मतलब आप कह सकते हैं कि एक ऐसा देश जिसमें उसके अंदर कई सारे अलग अलग धर्म के लोग हों और सभी धर्मों के लोग अपने देश के प्रति प्यार करते हो, तो ये राष्ट्र एकता कहलाता है। जब राज्य या देश किसी विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं देता, किसी एक खास धर्म को टारगेट नहीं करता, तो अलग अलग समुदायों के बीच विभाजन होने की संभावना कम हो जाती है। मतलब देश के टूटने की संभावना कम हो जाती है, समाज में भेदभाव की संभावना कम हो जाती है, धर्म से धर्म के बीच में टकराव की संभावना कम हो जाती है। इस पॉइंट हमारा कहता है धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ तर्क। धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ अब कौन कौन से पॉइंट्स हैं इनके बारे में भी जान लेते हैं। संस्कृति और परंपरा का ह्रास हुआ है। अब ध्यान से समझिए, धर्मनिरपेक्षता के आलोचकों का मानना है, जो धर्मनिरपेक्षता की शिकायत करते हैं, जिनको धर्मनिरपेक्षता पसंद नहीं है, उनका मानना है यह सिद्धांत समाज की संस्कृति और धार्मिक परंपराओं को कमजोर करता है। धर्म को, संस्कृति को, जो हमारे भारत में बहुत सदियों से चलते आ रहे हैं, उनको कमजोर में धर्मनिरपेक्षता का अहम योगदान माना जाता है। उनका कहना है कि धर्म से अलगाव सामाजिक एकता, नैतिक मूल्यों को प्रभावित करता है। अगर व्यक्ति एक धर्म से छोड़कर दूसरे धर्म में जाता है तो ये कहीं ना कहीं नैतिकता को प्रभावित करता है, सामाजिक एकता को प्रभावित करता है। सदियों से समाज में स्थिरता बनाए रखने में मदद करते आए हैं। अब शुरुआत से जो ये हमारी संस्कृति है, हमारे तौर तरीके हैं, हमारी परंपराएं हैं, ये हमारे समाज में स्थिरता प्रदान करते हैं, समाज को संतुलित रखते हैं। लेकिन धर्मनिरपेक्षता के कारण ये संतुलन दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है। आप सिंपल भाषा में समझ लीजिए, कहने का अर्थ ये है कि मुसलमान की लड़की आज हिंदू लड़के से शादी कर पा रही है, तो ये धर्मनिरपेक्षता का ये एक उदाहरण है। पॉइंट हमारा कहता है समानता नहीं पक्षपात। अब ये भी आलोचकों के द्वारा कहा गया दूसरा पॉइंट। कुछ आलोचक यह भी तर्क देते हैं कि धर्मनिरपेक्षता का उपयोग कभी कभी बहुसंख्यक धर्म के खिलाफ भेदभाव करने के लिए किया जाता है। बहुसंख्यक कहने का मतलब है जिनकी संख्या सबसे ज्यादा होती है, ये लोग भेदभाव करने के लिए भी धर्मनिरपेक्षता का उपयोग करते हैं। के अनुसार
धर्मनिरपेक्षता की आड़ में अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष अधिकार दिए जाते हैं। कहने का ये तात्पर्य है, जिनकी जनसंख्या कम होती है इस मामले में उनको विशेष अधिकार प्राप्त हो जाता है, जैसे कि हमारे भारत में मुसलमानों को है। इस्लाम धर्म के मानने वाले व्यक्तियों को अलग अधिकार प्रदान है हमारे भारत में, और इसके कारण समाज में असमानता की भावना को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि हमारा संविधान तो यही कहता है कि भारत के सभी धर्म जो है वो बराबर होंगे। फिर इस्लाम धर्म के लोगों को अलग से विशेषाधिकार क्यों प्राप्त है? तो वो इसलिए प्राप्त है क्योंकि उनकी संख्या कम मानी जाती है, जो कि वाकई वास्तविकता नहीं है। इसी कारण से उन्हें अल्पसंख्यक मानकर उनको विशेष अधिकार प्रदान किया जाता है हमारे भारतीय संविधान के माध्यम से। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है राजनीतिक उद्देश्य। धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को कई बार राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करते हैं। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता का उपयोग वोट बैंक की राजनीति के लिए किया जाता है। हालांकि कुछ हद तक सही भी है। कुछ मुल्ला मौलवी जो हैं वो राजनीति करते हैं ताकि अल्पसंख्यक बोल बोल के मुसलमानों का वोट वो अपने फेवर में ले सके। और कुछ हिंदू लोग भी हैं जो ऐसा कार्य करते हैं, जहां धार्मिक समुदायों के प्रति विशेष रियायतें देकर उन्हें लुभाने का प्रयास किया जाता है, बहुमत प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, अपने सरकार का निर्माण करने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है धार्मिक पहचान का हनन। धर्मनिरपेक्षता के विरोधियों का यह भी कहना है कि राज्य और धर्म के अलगाव के नाम पर जो धार्मिक समुदाय की पहचान है और उनके धार्मिक अधिकारों को नजरअंदाज किया जाता है, उनके प्रॉपर अधिकारों को धार्मिक पहचान के अनुसार नजरअंदाज किया जाता है, मतलब उसे एवक में नहीं लिया जाता है। यह विशेषकर उन समूहों के लिए चिंता का विषय है, जो सब्जेक्ट है उनकी धार्मिक पहचान अपनी संस्कृति और सामुदायिक पहचान के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। धार्मिक पहचान का भी हनन जो है वो महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता के जो विरोध करने वाले लोग हैं, जो इसकी शिकायत करने वाले लोग हैं, जो इसके आलोचना करने वाले लोग हैं, उनका मानना है कि राज और धर्म के अलगाव के नाम पर जो धार्मिक पहचान है और उनके धार्मिक अधिकार है, इसको नजरअंदाज किया जाता है, इनको साइड कर दिया जाता है, इनको ध्यान में संगण में नहीं लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। भारत विभिन्न धर्मों का केंद्र है, अलग अलग जाति धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं और यहाँ अनेक धर्मों के अनुयायी भी सह अस्तित्व में रहते हैं। अलग अलग धर्म के अनुयायी भी भारत में रहते हैं और भारत का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो धर्मनिरपेक्षता को एक बुनियादी सिद्धांत मानता है, एक प्रिंसिपल मानता है और इसे देश की नीति का अभिन्न हिस्सा बनाता है। यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेदों के माध्यम से अधिकार प्रदान किया गया है, जिससे हमारा भारत धर्मनिरपेक्षता को एक मजबूत कड़ी के रूप में, मजबूत तंत्र के रूप में देखता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता से ही संबंधित है। आपने इससे पहले भी इसके बारे में कई बार पढ़ा है, जिसमें प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का पालन करना, उसका प्रचार करना, उसका अभ्यास करने की स्वतंत्रता दी गई है। ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इन लोगों को यह फ्रीडम दिया है कि आप किसी भी धर्म को मतलब फॉलो कर सकते हैं, किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। साथ ही राज्य किसी भी धार्मिक गतिविधियां में शामिल नहीं होता है। जो सरकार होता है वो किसी भी धार्मिक गतिविधि में शामिल नहीं होता। सभी धर्मों को उसको समान दृष्टि से देखना है, यही हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता भी है। भारतीय राजनीति में धर्मनिरपेक्षता पर बहस जो है वो अक्सर विवादास्पद ही रही है, हमेशा टकराव वाला ही नजरिया रहा है। जितने भी आप डिबेट वगैरह देखते हो टीवी पे, न्यूज चैनल पे, उसमें आप राजनीति और धर्म को लेके हमेशा विवाद देखने को मिलेगा। कई बार राजनीतिक दलों ने धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उपयोग अपने चुनावी लाभ के लिए किया है। कई बार जो राजनीतिक पार्टी होता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, वो धर्म के नाम पे इस धर्मनिरपेक्षता का उपयोग करते हैं अपने वोट बैंक बनाने के लिए। भारत में विभिन्न
समयों पर सांप्रदायिक दंगे और धार्मिक विवाद सामने आए हैं। अभी पहले के चैप्टर में जो हमने आपको पहले के पॉइंट में बताया था, जिसमें बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि को लेकर जो विवाद था, वो भी कहीं ना कहीं धर्म से रिलेटेड ही विवाद तो है, जहां धर्मनिरपेक्षता की भावना को चोट पहुंचती है। हम कहते तो हैं कि हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन कई बार ऐसे दंगे फसाद धर्म के नाम पे सांप्रदायिक हिंसा देखा जाता है, जहां पे ये धर्मनिरपेक्षता बिल्कुल तार तार होता हुआ आपको नजर आएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है धर्मनिरपेक्षता का भविष्य क्या है, फ्यूचर क्या है इसका। तो आधुनिक समय में, अगर अभी की समय हम बात करें, तो धर्मनिरपेक्षता के सामने कई सारी चुनौतियां हैं, कई सारी परेशानियां हैं। एक और धार्मिक कट्टरता बढ़ती जा रही है, धर्म को लेकर लोगों में क्रोध जो है, आक्रोश जो है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को कमजोर करता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर विभिन्न देशों में धर्म और राजनीति का मिश्रण देखने को मिल रहा है। इन दोनों को जोड़ के एक नया पॉइंट तैयार किया गया है, जो लोकतांत्रिक ढांचे के लिए खतरा बन सकता है। ये लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए काफी दिक्कत दे सकता है, क्योंकि अगर आप किसी भी देश में सिर्फ एक धर्म के साथ अपना गठबंधन करते हो, जैसे भारत में अगर हम हिंदू के साथ अगर सिर्फ हिंदू की बात करें, हिंदू राष्ट्र के निर्माण की बात करें, तो यहाँ पे जो अन्य समुदाय के लोग हैं, अन्य धर्म के लोग हैं, उनका जीवन कहीं ना कहीं खतरे में आ जाएगा। ऐसा हो सकता है, ऐसा माना जा सकता है। तो इसीलिए ये जो धर्म और राजनीति का मिश्रण हो रहा है, ये कहीं ना कहीं कठिनाइयां दे सकती है। हालांकि धर्मनिरपेक्षता का भविष्य इस पर निर्भर करता है कि समाज इसे कैसे अपनाता है। सिंपल सी बात है, आप धर्मनिरपेक्षता को कैसे एक्सेप्ट करते हो, कैसे फॉलो करते हो, ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। यदि समाज धर्म और राज्य के बीच स्पष्ट विभाजन को बनाए, तो सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण को अपनाता है, तो धर्मनिरपेक्षता एक मजबूत सिद्धांत के रूप में आगे बना रहेगा, फ्यूचर में भी काम करेगा। इसके साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि धर्मनिरपेक्षता का दुरुपयोग न हो, कोई जाति धर्म को लेकर हिंसा न करे। इसका उद्देश्य केवल धार्मिक स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित करना हो, कि सभी धर्मों को समानता का अधिकार है, बराबर का अधिकार है। किसी विशेष राजनीति लाभ के लिए इसका उपयोग नहीं करना है, वोट बैंक बनाने के लिए नहीं करना है, बहुमत प्राप्त करने के लिए नहीं करना है, राजनीति के लिए नहीं करना है। तब इसका फ्यूचर जो है वो ज्यादा सिक्योर होगा। निष्कर्ष के बारे में जान लेते हैं। धर्मनिरपेक्षता एक अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जरूरी भी है। जितने भी डेमोक्रेटिकल कंट्री हैं, जितने भी जनतांत्रिक हैं, जहां पे जनता के द्वारा शासन होता है, वहां पे धर्मनिरपेक्षता बहुत महत्वपूर्ण है। जो आधुनिक लोकतंत्र समाजों की नींव को मजबूत करता है, समानता का अधिकार देता है। ये राज्य और धर्म के बीच में संतुलन भी बनाए रखने में काफी मदद करता है, नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता और समानता की गारंटी देता है। शुरुआत से हमने यही पढ़ते आए हैं कि ये जो है वो समाज के सभी लोगों को बराबरी का अधिकार देता है। हालांकि कुछ आलोचक भी है, मैंने इसके आलोचना के बारे में बात किया है, इसके शिकायतों के बारे में बात किया है। इसकी सार्थकता और आवश्यकता आज भी उतनी प्रासंगिक है जितने पहले थी। जैसे कि पक्ष के साथ विपक्ष होना जरूरी है, जितने भी राजनीतिक पार्टी है उसमें आपने पक्ष के साथ विपक्षों को देखा है, ऐसे ही आलोचकों की जरूरी है, क्योंकि जब शिकायत होता है तभी कोई चीज बहुत ज्यादा निखरता है, बहुत ज्यादा उसमें चमक आती है। तो ये निष्कर्ष के अंदर था। इसके अलावा धर्मनिरपेक्षता का सही क्रियान्वयन केवल तभी संभव है जब समाज और सरकार मिलकर इसे अपने सिद्धांतों में शामिल करे। दोनों को इसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। सभी नागरिकों के प्रति समान दृष्टिकोण अपनाएं। इसके बिना धार्मिक मतलब कि जो धर्म है वो काफी संकट में आ सकता है और समाज भी काफी संकट में आ सकता है। इसके बीच में जो बैलेंस है वो टूट सकता है, भेदभाव की संभावना हमेशा बनी रह सकती है, जो सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ावा देता है। अब इससे क्या होगा कि समाज के अंदर जो स्थिरता है ये नष्ट होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ये सारे पॉइंट्स में आपको उन्हीं पॉइंट्सों को बताया गया है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। से आपने देखा सोल थर्ड सेमेस्टर बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, जिसके बुक का नाम है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, भारत की राजनीतिक प्रक्रिया। यहाँ पे हमने चैप्टर 5 के जो लास्ट पॉइंट था, धार्मिक धर्म के ऊपर जो निरपेक्ष होना है, धर्मनिरपेक्षता है, इसके ऊपर बहस के बारे में बात किया, जो काफी महत्वपूर्ण था। और यहाँ पे चैप्टर 5 भी आपका समाप्त हो गया है। आशा करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।